अल्टरनेटिव एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के अंदर एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे। ये केवल सीटेट ही नहीं, यूपी टेट हो, एसटेट हो, रीट हो, जितने भी चाहे यू टेट वगैरह हैं, और जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, कहीं ना कहीं इन एग्ज़ाम से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं, जानेंगे। तो ये अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत, हम इसमें केवल कॉग्निटिव थ्योरी के माध्यम से इसको जानेंगे, मतलब लर्निंग के, जिसको अधिगम के संज्ञानवादी सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। जो अधिगम संज्ञानवादी सिद्धांत है उसके अंदर हम पढ़ेंगे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के बारे में, जानेंगे बेसिकली क्या है। तो आज ही हम चर्चा करते हैं गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। बात कर रहे हैं जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की बात करते हैं, ये बेसिकली कॉलर ने किया और इसको हम सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इसके बात करते हैं प्रवर्तक वर्दमर रहे और प्रयोगकर्ता कॉलर साहब थे। इन्होंने मतलब प्रवर्तक इन्हीं ने दिया था, लेकिन जो प्रयोग किया था कॉलर ने किया था। और इनके सहयोगी की बात करें, इनके सहयोगी हुए थे कॉफका नाम के इनके सहयोगी हुए। और हम इधर जो मैक्स वर्दमर हैं उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, जो इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी और प्रतिपादक माना जाता है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत का। जन्म इनका 1880 में हुआ था। ये ऑस्ट्री हंगरी के थे और मृत्यु 1943 में हो गई। तो उनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है उत्पादक रोज या की बात करते हैं सोच की, उत्पादक सोच के बारे में उनकी पुस्तक है। और इस सिद्धांत को रिक्त पूर्तिता का सिद्धांत भी कहते हैं, रिक्त पूर्तिता का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और इनके ही कर्ट लेविन जो हैं उसमें क्षेत्रवादी सिद्धांत, और जो कर्ट कॉफका हैं इनके बारे में जान लेते हैं। और इनका जन्म 1886 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1943 में। और जो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इसे हमने जाना कि जन्म कब हुआ था, 18 मार्च में 1886 में इनकी मृत्यु हो जाती है 22 नवंबर 1941 को। और इनका जन्म की वही ब्रॉन कब हुआ था, बर्लिन में। बर्लिन कहाँ है, जर्मनी में हुआ था। और ये साइक्लोलिस्ट थे और इनको ही फाउंडर की बात करते हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं इनको। और लर्निंग थेरिस्ट भी इनको कहते हैं। और गेस्टाल्ट संप्रदाय की बात करें जिसमें सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। इनके प्रतिपादक वही है, किसने प्रतिपादक किया था, मैक्स वर्दमर ने किया था। प्रयोगकर्ता किसने किया था, कॉलर ने किया था। और प्रयोग किस पे किया था, प्रयोग चिंपैंजी नाम का जो बंदर था, उस बंदर का नाम था सुल्तान, चिंपैंजी नाम का बंदर था, उस पर किया था। और सहयोगी करते इनके कॉफका थे। प्रतिपादन इनको मतलब कब, 1912 में। और प्रसिद्ध कब, 1920 में। कॉलर की वही बात करते हैं 1887 से 1980 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और गेस्टाल्टवाद सिद्धांत की उसकी बात करें, ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसके लिए किसका है, जर्मन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है, और जर्मन भाषा का अर्थ है और जिसका इस शब्द का अर्थ होता है, इसका अर्थ है प्रकारवाद। और वुल्फगैंग कॉलर
जर्मन इनका पूरा नाम था, कॉलर का इनका पूरा नाम था। इनको हम किस नाम से जानते हैं? वुल्फ गेंग कॉलर जर्मन पूरा नाम था। और इनका था संपूर्ण से अंश की ओर। इसमें हम देख सकते हैं इस चित्र में कि चिंपैंजी नाम का जो बंदर था, बंदर की बात है जिस चिंपैंजी नाम का, उसका नाम था सुल्तान। ऊपर केले लटका दिए जाते हैं, नीचे बॉक्स, और उसमें सामान उसको बंद किया जाता है। फिर के चिंपैंजी इन सब सहायता से चीज़ों को क्या करते हैं, अपनी चीज़ों ढूंढने का प्रयास करते हैं और फाइनली वो क्या कर लेता है, जो केले को होता है वो प्राप्त कर लेता है। और प्रयोग की बात करते हैं, क्या हुआ था कि सुल्तान को केले खाने के लिए अचानक सूझ उत्पन्न होती है। मतलब ऊपर केले देख के तो अचानक आता है कि मुझे केले खाना है, तो सूझ के द्वारा ही एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स के ऊपर रखता है और केले प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या करता है, सबसे पहले उसको मन में आता है कि मुझे केले खाना है, केले होते हैं, और केले देख के तो क्या करता है, और वहाँ पे दो बॉक्स रखे थे, पहले एक बॉक्स के ऊपर दूसरे बॉक्स रख के फिर क्या करता है, केलों को प्राप्त कर लेता है। पहले प्रयोग। दूसरे प्रयोग में केले को बड़े से घर के बाहर रख दिए जाते हैं दूसरे में, और सुल्तान के पास आपस में जुड़ जाने वाली छड़ी रख दी जाती है। इसमें भी अचानक सूझ उत्पन्न होने पर सुल्तान डंडियों को आपस में जोड़ लेता है और केले को प्राप्त कर लेता है। अब दूसरे में क्या करता है, वही होता है कि उसको दूसरे घर के बाहर रख दिए जाते हैं और उसको क्या करता है, अब इसमें क्या होता है, डंडियों को, जो डंडी वगैरह तो स्टिक रख दी जाती और उन स्टिक को आपस में जोड़कर वो क्या कर लेता है, अपना जो केले होते हैं वो केलों को प्राप्त कर लेता है। तो कहीं ना कहीं किसमें दो बार प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले प्रयोग में क्या हुआ था, एक उसमें केले के अचानक सुल्तान को मन में आता तो उसको बॉक्स रखे जाते हैं, तो पहली बार में बॉक्स रख के तो बॉक्स के ऊपर रख के वो केलों को प्राप्त कर लेता है। दूसरे में क्या होता है, एक डंडियों एक कई सारी डंडियाँ रखी जाती है और डंडियों को आपस में जोड़कर वो क्या कर लेता है, केलों को प्राप्त कर लेता है और केले खा लेता है। तो सुल्तान पर दो प्रयोग किया जाता है। तो दोनों प्रयोग में निष्कर्ष की बात करते हैं कि जो गेसोल्टवादियों के अनुसार सीखना या अधिगम की बात करें, प्रयास व त्रुटि के द्वारा ना होकर सूझ के द्वारा होता है। मतलब इनको कहते हैं, जो आप कुछ सीख रहे हो, सीखना हो रहा है, तो प्रयास व त्रुटि के द्वारा ना, मतलब आप जब तक प्रयास नहीं करोगे कुछ भी सीखने के लिए, त्रुटि मतलब कुछ जब तक गलतियाँ नहीं होगी इनके द्वारा ना होकर सूझ के द्वारा होता है। जब तक आपके अंदर सूझ मतलब कि आप कुछ करने की, जबकि कुछ करने की सूझबूझ नहीं होगी आपको कि माइंड में थिंक नहीं, हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, आप सिर्फ थिंक नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, सूझबूझ नहीं करोगे, जब तक आप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए इसमें बताया कि सूझबूझ होना बहुत ज़रूरी है। सूझ का अभिप्राय अचानक उत्पन्न होने वाले एक ऐसे विचार से है, वही तो मतलब थिंकिंग से एक ऐसे विचार है, आइडिया, मतलब आप उसको सोचो, थिंकिंग की तो कुछ विचार आए तो जो किसी समस्या का समाधान कर सके। वो जो समस्या थी, अब उस समस्या क्या थी, केले खाना था, उसको भूख लगी थी, भूख लगी तो उसके मन में सूझा कि केले, सूझबूझ मतलब केले खाना है, तो केले खा के तो उसको समझ में आ गया, तो केले खा के मतलब उसकी भूख शांत हो सकती है। तो उसको विचार आया था ना सबसे पहले, आप आपको भी भूख लगती है या कुछ भी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक छोटा बच्चा है, तो उस छोटे बच्चे को क्या करना है आपको, कि छोटा बच्चा है वो अचानक से रोने लगता है, तो आप सबसे पहले सोचोगे ना, उसके में विचार आएगी ये रो क्यों रहा है, क्या कुछ रीजन हुआ है, क्या समस्या है, तो आप उसके बारे में जानोगे, सोचोगे, सोचने का जो विचार था आपके उसके, अब सोच के आधार पे आप समस्या का समाधान करोगे कि अब अंततः आप जान लोगे कि बच्चा रो क्यों रहा है, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है बच्चों को, भूख लगी है या कुछ और समस्या है, तो आप जान लेते हो। सबसे पहले आप सूझबूझ का होना बहुत ज़रूरी है। इस थ्योरी के माध्यम से हमने जाना है कहीं ना कहीं। और सूझ द्वारा सीखने के अंतर्गत जो प्राणी होते हैं परिस्थितियों का भली प्रकार से अवलोकन करता है और तत्पश्चात अपनी प्रतिक्रिया करता है। वही है, सबसे पहले आप समस्या को, जो कंडीशन थी, परिस्थितियाँ थी, उसके बारे में जानोगे ना, ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वेशन करते हो ना कि क्या प्रॉब्लम है, देन उसके तभी उसके बाद ही आप अपने रिएक्शन करोगे। अब जैसे हमने अभी छोटे बच्चे का लिया था कि अचानक बच्चा रोने लगता है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, बच्चे को समझ से जानते हो, बच्चे को शांत करने लगते हो, तो उसके प्रकार करते हो, है ना। तो इस प्रकार की
तो ये क्या होता है, हम बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, हाँ बच्चा रो क्यों रहा था, हम बच्चों को भी शांत कराते हैं। तो इस प्रकार के सोचदार सीखने के लिए बुद्धि की जो बुद्धि की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के अधिगम में मस्तिष्क का सर्वाधिक प्रयोग होता है। तो आपको पता है, अगर आपके पास मस्तिष्क का यही यूज़ करेंगे, आप कुछ विचार कर रहे हो, विचार मतलब कुछ आपने सोचा है, थिंक किया है, आप विचार कर रहे हो, तो उसके लिए मस्तिष्क में सोचोगे, मस्तिष्क में आइडिया वगैरह जो भी आएंगे। और शैक्षिक महत्व की बात करते हैं, और इन्होंने इसको 8 महत्व की बताए हैं, जो शिक्षा में इसके क्या महत्व हो सकते हैं, और इसके कितने 8 महत्व हैं। ये किसके अनुसार था, क्रो के अनुसार है, शैक्षिक महत्व के बारे में, जिसमें कला, संगीत, साहित्य के लिए उपयोगी है। शैक्षिक महत्व, समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण। आप जो समस्या आती है, उस समस्या का आप पूर्ण तरीके से क्या करोगे, उसके प्रस्तुतिकरण करते हो। विषय वस्तु का उचित संगठन होता है, और तत्पर होना कठिन विषय के लिए उपयोगी है, मतलब जो भी कठिन विषय आप उसमें सूझबूझ करते हो उसके लिए उपयोगी है। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है, जिससे जो वगैरह होता है उस तरीके से। और स्वयं खोजने, स्वयं खोजकर सीखना, समस्या समाधान आधारित है। और 8वां पॉइंट हमारा जो है, जैसे कला, संगीत, साहित्य के लिए उपयोगी है। तो टोटल कितने हो गए, 8। शैक्षिक महत्व जैसे कि है 8 प्रकार की हमने बात की है, तो यहाँ पे 8 ही हैं। तो बेसिकली आज हमने जो गेस्टाल्टवादी है सिद्धांत के बारे में जाना, और इसको इनसाइट थ्योरी के नाम से भी, इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। जो सूझबूझ सिद्धांत मुझे बहुत ज़रूरी है कि आ जाता है, आता ही नहीं, मतलब ज़रूरी आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में इसको पढ़ना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर साझा करें, और ऐसे ही वीडियो और मिलते रहेंगे। थैंक यू।